सिंधु तीरे भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ताऊ बार बार रघुवीर समारी करके पवन तने बलवारी जिमि अमोघ रघुपति करबाना एही बात चलो हनुमाना जल निधि रघुपति दूधर चारी तय मैं नाथ होई तुम्हारी। हे नाथ हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूँ, आप मुझ पर विश्राम करें, इसके बाद प्रभु का कार्य करें। हे आदरणीय मैनाक, जो प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हो, विश्राम करना उसके लिए पाप है, इसलिए मैं आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री राम। जय श्री राम। साकर पुन कीन प्रणाम राम काज कीने बिन मोहि कहा विश्राम जात पवन सुत देवन देखा जाने कहु बल बोति विषेका तुलसा नाम अहिन के माता पढ़ने आय कही की बाता और आपने भैया राजकुमार प्रशांत और अभिषेक आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं साधुवाद धन्यवाद। आज विधाता ने मुझे बहुत ही सुंदर भोजन दिया है। ये लाल लाल टमाटर कैसे खाने वाले बंदर ए बंदर के बच्चे ठहर जाओ, आज मुझे देखा के अपनी भूख मिटाओगे। इसकी बातों से तो ये समझ में आ रहा है कि ये नारी जाति से है। इसलिए यदि नारी जाति को माता शब्द से संबोधित करूंगा, संभव वो कार्य बन सकता है। हे माता, मैं तो अपने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं, आप मेरा मार्ग ना रोके, मुझे जाने दें। बहुत चतुर है ये बंदर का बच्चा, इसने सोचा कि मैं माता के पुकार दूंगा लेकिन मुझे छोड़ देगी। नहीं बंदर के बच्चे, मैं तुझे बिना खाए यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ओ मेरे मुख में राम काज कर मैं फिर आऊं, सीता की शुद्ध प्रभु सुनाओ, तब तब बदन बैठे आई, सत्य कहो मोह जान दे माई। नहीं मानेगा, मेरे मुख में आ जा सीधे, मेरे मुख में। आवश्यक सेवा सम्मुख है, उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब तेरी भूख हरूंगा मैं। तो यदि तुम्हारी यही हट है तो अपने मुंह का विस्तार करे, मैं आपके मुंह के अंदर प्रवेश करता हूँ। जय श्री राम। कहने जतन दे नहीं जाना कृष्ण मोह कहो हनुमाना जो जन भरत ही बदन पसारा कपितन तीन दुगुन विस्तारा सोलह भोजन तुरंत पवन सुत भयऊ जो जन मुकुट ही थयऊ तुरंत पवन सुत भक्त से भयऊ जसि सुरता बदन बढ़ावा सास दोने कपि रूप दिखावा सत जो जन तेहि आनंद दीना अति लघु रूप पवन सुत दीना बदन पैठ पुनि बाहिर आवा मागा विदाता ही सिरुनावा। और आप हैं भाई राजेश यादव फौजी ग्राम नगवा से, आपकी तरफ से 100 पद मुद्राएं व्यासपीठ पर साधुवाद धन्यवाद। हे माता, मैं आपके मुंह के अंदर प्रवेश करके बाहर आ गया हूँ, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? ये था, मैं सरसों की माँ सरसों हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, तुम उसमें उत्तीर्ण हुए। जाओ प्रभु का कार्य करो। जय श्री राम। जय श्री राम। राम काज सब करि हो तुम बल बुद्धि निधान आशीष देई गई सो हरसि चलो हनुमान। समय में त्रिकुट पर्वत पर बसी हुई लंका पर आ गया हूँ।
देख रहा हूँ यहाँ पर एक से एक महाभट योद्धाओं का पहना है। लंका के मुख्य द्वार पर एक पुर आसुरी रखवारे शक्ति- देख बहु कपमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार। इसलिए मुझे नगर में प्रवेश करने के लिए छोटा सा रूप धरना चाहिए। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले समर नरहरि। नाम लंकिनी एक निसरी, सो कह चलिस मोहि निंदरी, सो कह चलिस मोहि निंदरी। हे तात हनुमान जी, मैं लंका हूँ और आप इस प्रकार से लंका में प्रवेश नहीं कर सकते हैं मेरी मर्जी के बिना, क्योंकि जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक आप इस तरह से नहीं जा सकते। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। लंकिनी ने हनुमान जी से इस तरह कहा। तात हनुमान जी ने ए बंदरी के बच्चे, लुके छुपे कहाँ जा रहा मुझसे? तुझे कच्चा खा जाऊंगी। हाँ, नहीं नहीं, ये सुंदर कंचन नगरी है लंका, बड़ी सुंदर है। मुझे देखने की लालसा खींच कर ले आई है। यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो थोड़ी सी सैर करके वापस आ जाऊंगा। नहीं जा सकते। क्यों? मुझसे युद्ध करो। बाहरी लंका, तूने तो बजा दिया डंका। मैंने सोचा था नारी जाती है, इससे क्यों बेवजह तकरार करूं, लेकिन ये नारी तो दुष्टा निकली। इसे सीधे यमपुरी की सैर करानी होगी। चल सावधान हो जा। उठ गाए महाप्रतिहनी, रुधिर अमद धरणी धनुमणि। पुनि संभार उठी सो लंका, जोरी पान कर बिनई सशंका। हनुमान जी, मैं आपको पहचान गई। जब आपका कार्य सत्य होगा। जाओ, आप भी अपने ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करिए। मैं भी अपने प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूँ। लंकिनी ने हनुमान जी से कहा कि आप जाएं, लंका में प्रवेश करें, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में बसाकर लंका में प्रवेश करें। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। अति लघु रूप धरियो हनुमाना, मैदा नगर सुमेरो भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, एक जय तह अगिनित जोधा। गयो दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कही जात सुनाई। सैन किए देखा कपि देही, मंदिर महु नदी को बह देही। भवन एक पुनीक सुहावा, हरि मंदिर ताह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गए शोभा बरनी न जाए। नौ तुलस का ब्रह्म तह देखो हरस कपिराय। मैंने सारी लंका में भ्रमण किया, लेकिन पहली बार ये लंका में एक ऐसा स्थान देखा, ऐसा घर देखा जहाँ पर आंगन में तुलसी का चौरा, प्राचीर में प्रभु के चरण चिन्ह अंकित है। तो अनुमान ये लगता है कि लंका निश्चर निकरे निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यदि कोई सज्जन महापुरुष का घर है तो मुझे चलकर उनसे भेंट करना चाहिए, क्यों नहीं? जय जय श्री राम। मनमोह तरक करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। राम विप्र रूप धरि जय वचन श्री सुनाए, राम। सुनत विभीषण उठते आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई। हे पितृदेवता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
आप कौन हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोह करण बड़ भागी। आप कहीं राम तो नहीं है। आज आपने मेरे ऊपर कृपा की है, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। आप कौन हैं? हे भक्तराज, आपने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं तो प्रभु श्री राम जी का सबसे छोटा सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं माता जानकी जी की खोज में आया था। आकाश मार्ग से जा रहा था। आंगन में तुलसी का चौरा, प्राचीर में प्रभु के चरण चिन्ह अंकित देखे तो मैं इसी जिज्ञासा से आपके पास आया हूँ कि ऐसा कौन सा वीर हो सकता है जो कि असुरों की नगरी लंका में रहने के बाद भी प्रभु की भक्ति करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए मैं आपका भी परिचय जानना चाहता हूँ कि हे भक्तराज, आप कौन है, आपका किस उत्तम कुल में जन्म हुआ है। आप सारा मुझे परिचय और वृतांत बताने की कृपा करें। हे मेरे महाप्रभु, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, हम पुलस्त के नाती हैं और मेरा भाई रावण मेरा भाई है। मैं उसका छोटा भाई विभीषण हूँ और मैं इस लंका में राक्षसों में इस प्रकार से रहता हूँ जैसे 32 दांतों में एक जीवा रहती है, उसी प्रकार से मैं इस लंका में रह रहा हूँ। अचरज है, कानों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों के भरे करीलों में ये मलिया गिर का चंदन कैसा। अक्षरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर कैसे रामोपासन करते हो। आप फिर भी कितने बड़े भक्त हुए कि असुरों की नगरी में रहने के बाद भी प्रभु की भक्ति करने का सामर्थ्य रखते हैं। धन्य है विभीषण आपको और धन्य है आपकी भक्ति। इसलिए आप हृदय में किसी प्रकार का संताप न करें। आप सोच रहे होंगे क्या प्रभु मुझे कभी दर्शन देंगे, तो आप चिंता न करें। आप मुझे देखिए, मैं तो ऐसी अधम जाति से हूँ कि प्रातः लोग नाम लेना भी अपशकुन मानते हैं। प्रात नाम जो ले हमारा, ताह दिन ताह ना मिले आहारा। अश्मे अधम सखा सुनो, मोहू पे रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमर गुण, धरे विलोचन नीर। जब मुझ जैसे अधम जाति के, मैं बानर जाति से हूँ, अधम जाति के प्राणी पर प्रभु की कृपा हो सकती है। और ध्यान दे, आप हैं आदरणीय मनोज भाई जी नगवा, इनके द्वारा 51 पचमुद्राएं महाराज श्री हनुमान जी के चरणों में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 पचमुद्राएं हमारे मनोज भाई की ओर से विभीषण जी के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब मुझ जैसे अधम जाति के प्राणी पर प्रभु की कृपा हो सकती है, तो आपने तो प्रभु के दर्शन भी नहीं किए, फिर भी अनन्य भक्त किए जा रहे हैं। अवश्य एक दिन प्रभु आकर आपको दर्शन देकर आपके जीवन को धन्य बनाएंगे। अब मेरा आने का मुख्य प्रयोजन है, देखूं चाहूं जानकी माता, मैं माता जानकी के दर्शन करना चाहता हूं। यदि आप उनके बारे में कुछ भी जानते हैं तो मुझे बताने की कृपा करें। तात हनुमान जी, अब बा भरोस मोहि हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तात हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। और आपने पूछा मुझसे कि आपने माता सीता को देखा है। हाँ, मैंने देखा है। और माता सीता किस प्रकार से रह रही है। माता सीता इस समय अशोक वन में है और रावण ने वहां माया की 9 सीताएं भी बिठा ली। जो माया की सीताएं हैं वो 9 होगी, और जो माता की पहचान होगी, माता अशोक वृक्ष के नीचे तिनका को लिए और प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हुए वहीं आपको मिलेंगे। जय हो विभीषण जी, मैं धन्य हो गया, आपसे भेंट हुई। आप समय समय पर मेरी सहायता करते रहना। क्यों नहीं? और मैं इसी क्षण संध्या के समय ही उस अशोक वन में प्रवेश करता हूँ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलियो पवन सुत विदा कराई। कर सही रूप गयो पुनीत हैबा, पर यशो सीता रहे जहबा।
निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भाव पवन सुत देख जान की दीन कर पल्लव महुरहा लुकाई करे विचार करो का भाई ते ही अवसर राम आबा संग नारी बहु की बनाबा तोड़ दिखल सी तही समझावा सामदानो भय भेद दिखावा तेरा ना को डारे हमारे पर बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर स्थान जहां दिया गया तुम्हें वहां बैठो। मैं आज पुनः सीता के पास आया हूं। क्यों आया हूं? सीता को अपने बनाने हेतु आशक्ति अम्बे अम्बालिका महामान्या सीते तुझसे मेरा कहना है एक बार बिलोक मम ओरा तो अणचरी करो पनमोरा ये मंदोदरी और सबरानी जितनी रानियां हैं सब तेरी सेवा करेंगी। केवल एक बार मेरी ओर कृपा की दृष्टि से विलोक कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर किंचित मुस्का दे। ऐ सीते जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह दिखा दे। ऐ सीते बस यही आरजू है दिल में दीदार करा दे। ऐ सीते मझधार मेरी ये जीवन नौका है तू पार लगा दे। ऐ सीते तू पार लगा दे। ऐ सीते क्योंकि तेरे लिए मैंने आज से नहीं बरसों से याद की लहरों में अपने जीवन को डुबा दिया है। आती है तेरी याद मेरे मनमानस को तुमको हमारी याद आती हो न आती हो आत्मा न पाती मेरी चैन तुझे दर्शन बिना भले तेरी आत्मा चैन पाती हो न पाती हो। गाती तुम्हारे गुणानुवाद ये मेरी रचना भले तेरी रचना मेरे गुण गाती हो न गाती हो। तन धरो कि कहत बय देगी सुमिर अवधपति परम स्नेही। अरे दुष्टाचार तुझे शर्म नहीं आती है? जाकर के मेरे प्रभु का भजन कर जिसमें तेरी भलाई है। दुष्ट तू कह रहा है कर कृपा दृष्टि का दान। अरे कांछा थी कृपा दृष्टि की तो उस शिवधनुआ को तोड़ा होता। तूने उस भरे स्वयंवर में इस सीता से नाता जोड़ा होता। जिस कृपा दृष्टि की कांक्षा तू आज मुझसे कर रहा है यही कृपा दृष्टि की कांक्षा तो मैं स्वयं ही तुझसे रखती। अरे दुष्कल सोने में मेरा हरण करके लाया है तुझे लाज नहीं आती है? सुन दस मुखे खातूत प्रकाशा सुन दस मुखे खातूत प्रकाशा सुन दस मुखे खातूत प्रकाशा सुन दस मुखे कबूक नलिनी करई विकासा कबूक सठ सुने हरि आनव मोई सठ सुने हरि आनव मोई अदम 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 लाज लाज नहीं कोई सब नहीं आती है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर है दशग्रीव मेरे प्रेम की भुजाएं तो श्याम कमल के माला के समान कोमल है।
या तो मेरे प्रभु की भुजाएं ही मेरे इस गले में पड़ेगी, अन्यथा मैं तेरी इस चंद्रहास तलवार से ही मर जाऊंगी, यही मेरा प्रण है। सीते! जब भी देखा मैंने तो मेरा अपमान करती है, हद हो गई। सीते मन ये कृत अपमाना, तो मरी हो दो काल के पाना, सावधान सावधान। ये क्या किया तूने महारानी? मां जानकी के वचनों तो को कुछ सुनकर नहीं के करेगी। महाराज रावण मारने के वो लिए करेगी। स्वामी तलवार उठाकर दौड़े। मेरी नाक मंदोदरी